हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट हाइपर इन्फ्लेशन। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताऊं, क्योंकि ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ये बेसिकली इन्फ्लेशन का ही एक टाइप है, एक किस्म है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों की प्राइसेस में वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ आना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब चीज़ों की प्राइसेस टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही होती है ना, इस चीज़ को बेसिकली इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, महंगाई कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन होता है ना वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही होती है ना, तो इट मींस कि जो डिमांड लेवल है, जो चीज़ों का डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, और पॉपुलेशन तो ज़ाहिरी बात है कि इंक्रीज़ हो रही होती है टाइम के साथ साथ। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी होता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन कितना जो है वो ज़रूरी होता है और वो फ़ायदेमंद होता है किसी भी मुल्क के लिए, कंट्री के लिए। अगर ये इन्फ्लेशन 2 से 3% होना, तो ये ज़रूरी होता है किसी भी इकानमी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए 2 से 3% इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वो फिर नुकसानदेह होता है कंट्री के लिए। ठीक है, अब ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ना, इसका मतलब है कि जब एक मंथ के अंदर आपका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो 50% से भी ज़्यादा हो, मतलब चीज़ों की जो प्राइसेस है ना उसमें जो इंक्रीज़ आती है एक मंथ के अंदर वो 50% से ज़्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब किसी चीज़ की प्रोडक्ट जो है वो एक मंथ में 10 रुपये है और नेक्स्ट मंथ में वो 15 रुपया हो या 16 रुपया हो, तो ये 50% या 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो इस चीज़ को हम फिर क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। तो जब किसी कंट्री के अंदर 50% या इससे ज़्यादा का इंक्रीज़ आए एक मंथ में, तो इस इन्फ्लेशन को बेसिकली हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है इसकी काजेज़ क्या होते हैं? तो इसके काजेज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसके दो बेसिक, जो ज़्यादातर इस चीज़ को, हाइपर इन्फ्लेशन को काज करता है, हम उन दो बेसिक काजेज़ को डिस्कस करते हैं। उसमें से सबसे पहले है प्रिंटिंग ऑफ मनी। मतलब जब आप हद से ज़्यादा मनी प्रिंट करते हैं तो वो चीज़ जो है हाइपर इन्फ्लेशन काज करता है। मतलब अ, जो जब मनी प्रिंट होती है ना, तो वो किस बेस पे प्रिंट होती है? वो आपको पता है, उसके पीछे आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास गोल्ड होता है, आपके पास डॉलर्स होते हैं, तो उस बेस पे आप अपनी जो है मनी प्रिंट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर उस चीज़ को मद्देनज़र ना रखें और आप बस मनी प्रिंट करते रहते हैं, तो इस चीज़ से होता ये है कि जो आपकी करेंसी है ना उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और जब वैल्यू उसकी कम होती है तो एक तो उसका ये होता है कि लोग जो है वो मनी पर अपने पास होल्ड भी नहीं करते, वो दूसरी करेंसीज लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लोग तो वो करेंसी अपने पास रखें ना जो वैल्यूबल हो, जिसकी वैल्यू अच्छी हो। लेकिन जब आप मनी प्रिंट करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और फिर लोग जो है, ज़ाहिरी बात है, उसको अपने पास होल्ड नहीं करेंगे, तो वो बाकी जो दूसरे करेंसीज़ होते हैं, जो वैल्यूबल करेंसीज़ होते हैं, वो अपने पास होल्ड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो जब आप प्रिंट करते हैं ना मनी, तो जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो जब वैल्यू कम हो जाए ना मनी की,
تو آپ کو جو چیزیں لینی ہوتی ہیں نا اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ جو ریئل ویلیو ہوتی ہے نا چیزوں کی وہ تو سیم رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب منی آپ کی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، اٹ مینس کہ پہلے اگر کوئی چیز آپ کو 10 روپے کا لینا پڑتا تھا، اب وہ آپ کو اس کے لیے آپ کو 20 دینے پڑیں گے یا 15 دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو منی کی ویلیو ہے نا وہ کم ہو گئی، اور کم کیوں ہوئی؟ زیادہ منی کے پرنٹ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو کاز ہے نا ہائپر انفلیشن کا وہ ہے حد سے زیادہ پرنٹنگ آف منی۔ دوسرا جو کاز ہے نا وہ ہے شارٹیج آف سپلائی یا ڈیمانڈ کا انکریز ہونا۔ جب کسی چیز کا جو ڈیمانڈ ہے نا وہ حد سے زیادہ انکریز کر جائے، آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کبھی کبھی نا کسی چیز کی ایک ٹرینڈ بن جاتی ہے، تو جب ٹرینڈ ہو جاتی ہے نا تو اس ٹرینڈ میں پھر اس سپلائی کو پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیمانڈ جو ہے وہ حد سے زیادہ انکریز کر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ہائپر انفلیشن، کیونکہ شارٹیج ہو جاتا ہے، جو چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ شارٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سپلائی اتنی نہیں ہوتی جتنے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شارٹیج کی وجہ سے بھی ہائپر انفلیشن جو ہے وہ کاز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیے یہ ٹاپک تھا ہمارا ہائپر انفلیشن، جو بیسیکلی انفلیشن کا ہی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہائپر انفلیشن کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح مزید اچھے اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔